हेलो, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स, यानी हमने जितने भी ऑपरेशंस हो सकते हैं फ्रैक्शंस के साथ वो सारे पढ़े थे। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे रेशियो। हम फ्रैक्शंस पढ़ चुके हैं इसलिए अब हमें रेशियो पढ़ने में आसानी होगी, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। टॉपिक को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि रेशियो या अनुपात किसे कहते हैं, फिर जानेंगे प्रपोर्शन या समानुपात किसे कहते हैं। रेशियो की बात करें तो रेशियो क्या है? जब दो इक्वल क्वांटिटीज का मतलब यहाँ पे इक्वल यूनिट ऑफ क्वांटिटीज का है, मींस यूनिट सेम होना चाहिए उनका। यानी अगर केजी है तो दोनों का यूनिट केजी होगा, मीटर है तो दोनों मीटर में होंगे, आर है तो दोनों आर में होंगे, मिनट है तो दोनों मिनट में होंगे। ऐसी दो क्वांटिटीज का जब कंपेयर किया जाता है तो उसे कहा जाता है रेशियो। ठीक है, रेशियो के कुछ रूल्स होते हैं, छोटे छोटे से रूल्स हैं। तो पहले तो हम रेशियो को लिखना सीख लेते हैं। ठीक है, रेशियो, ठीक है, कोई भी रेशियो जैसे A/B, ठीक है, इसके जो पहला टर्म होता है ये रेशियो को हमने भिन्न रूप में लिखा, अब इसको ऐसे लिखते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो है इसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म। रेशियो मतलब अनुपात से है, ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, या इसी को कहा जाता है अग्र पद, या इसी को कहा जाता है पूर्व पद। ठीक है, सेम ये होता है सेकंड या पश्च पद। ठीक है ना, दो संख्याएं, दो यूनिट्स में जब लिखी गई है दो संख्याएं हमारी, यानी मान लीजिए हमने 3:2 किसी चीज का रेशियो लिखा, यानी 3 अगर मिनट रहा होगा तो 2 भी मिनट ही रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि ये और रहा हो। ठीक है, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये तभी रेशियो होगा जब इन दोनों के बीच का HCF 1 हो। HCF मीन्स मासा, यानी दोनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। यानी इसको एक तरीके से ये समझा जा सकता है कि भिन्न का वह सरलतम रूप जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय एक के, उसे कहेंगे हम अनुपात या रेशियो। ठीक है, रेशियो का चिन्ह ये डबल डॉट होते हैं। इनको जब भी हम लिखते हैं तो दोनों की यूनिट देख लेते हैं कि समान होनी चाहिए, तभी आप रेशियो के फॉर्म में किसी को लिख सकते हो। ठीक है, भिन्न को रेशियो में, रेशियो को भिन्न में कैसे लिखते हैं? तो रेशियो को चाहे भिन्न में लिख दो, भिन्न यानी फ्रैक्शन में, यानी अनुपात को भिन्न में लिखा जा सकता है और भिन्न को अनुपात में। अब देखो, अगर हमने 3/2 की बात करी, ठीक है, तो ये एक फ्रैक्शन है। अब इसने कहा कि इसको अनुपात में लिखो तो 3:2 हो जाएगा, लेकिन सभी भिन्न जो होती है वो अनुपात के फॉर्म में नहीं होती हैं, लेकिन सभी अनुपात जो होते हैं वो भिन्न के रूप में लिखे जा सकते हैं। अब जैसे अगर यहीं पे लिखा होता 6/2, तो क्या ये जो भिन्न दी है ये अनुपात है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इसमें एक के अलावा भी कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? 2। तो अगर वो 2 आप इससे हटा दे तो यानी 3:1 बचेगा, तब ये अनुपात है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, रेशियो को समझ लिया, अब प्रपोर्शन पे समझते। प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन या समानुपात। समानुपात, प्रोपोर्शन। समानुपात को वर्ड से समझिए, समान अनुपात। जब दो अनुपात समान होते हैं तो उसे समानुपात कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक अनुपात हमें पता था A/B का और एक हमको पता था C/D का, तो इन दोनों को कहा जाएगा समानुपात। लिखने का तरीका क्या है कि A/B, समानुपात का चिन्ह 4 छोटे बिंदु होते हैं, C/D। ठीक, इसमें A और D
ये हमारी जो होती है ये आउटर होती है, ठीक है, आउटर होती है, और ये हमारी मिडिल होती है या मिड होती है। इनको बाहरी राशियां कहा जाता है, इनको मध्य राशियां या माध्यमिक राशियां कहा जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है इसका मतलब, यानी ए डी बराबर किसके होगा, बी सी के, यानी बाहरी जो है उनका गुणा अंदर के यानी माध्यमिक राशि के गुणनफल के बराबर होता है। ये होता है इस प्रपोर्शन को चेक करने का तरीका, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आते हैं, बात करते हैं कि रेशियो दिया हो या ना दिया हो तो सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए आपसे कहा कि 625 रुपए को ए एंड बी में 2:3 में बांटा गया, तो ए का को कितने पैसे मिले, मान लीजिए हमने ये पूछा। तो एक तरीका आप वही पुराना लगाएंगे कि 2x माना, फिर 3x माना, फिर दोनों को जोड़ा, फिर इसके बराबर करेंगे, है ना। बराबर करने के बाद जो आया तो उसके बराबर 5x बराबर 625 करेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे, उसको यहाँ रखेंगे, तब मान बताएंगे। एक तरीका। एक तरीका क्या होता है कि जो भाग पूछा है हमसे, a पूछा है ना, तो a का भाग निकालने का तरीका ये होता है कि जितना a का रेशियो है उसको ऊपर रखिए, और कुल रेशियो यानी कुल अनुपात का योग कितना है उसको नीचे रखिए, और उस राशि का गुणा कर दीजिए जिस राशि का अनुपात पूछा गया। भाई अगर किसी चीज को 2:3 में बांटा गया तो यानी वो पूरी कितनी रही होगी, 5 रही होगी, तभी तो 2 और 3 करके दी गई। तो हमको कितनी मिली, 2, तो कितने में से 2 मिली, 5 में से 2 मिली, हमने भिन्न रूप में इसको बना दिया। और किसका 5, 2 में से 5, 625 के 2 में से 5 मिली है। बात समझ में आई। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर सीधे आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका और इसको सिंपली लगाने का होता है कि मान लीजिए 625 दिया है और आपसे 2:3 का रेशियो बोला था, तो इन दोनों को सीधे ऐड कर दीजिए, 3 2 5, ये 5 625 के बराबर होगा, तो 1 बराबर 625/5 कर दो, जो भी वैल्यू आए उसका 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है, ठीक। चलिए हमने एक क्वेश्चन के लगाने के 2-3 तरीके देखिए। अब बात कर लेते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो रेशियो के टाइप से क्वेश्चन आता है, रेशियो के टाइप या अनुपात के प्रकार। सीधे सीधे समझते हैं, ठीक है। पहला होता है वर्गानुपात। वर्गानुपात या द्विघाती अनुपात इसी को कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं डुप्लीकेट। इसमें करना कुछ नहीं होता कि अगर कोई अनुपात a:b के रूप में दिया है तो इसका वर्गानुपात a²:b² होता है। मतलब अगर ये अनुपात दिया है तो वर्गानुपात ये होगा, ठीक। इसी तरह अगला बोल देता है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात का मतलब होता है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, सब डुप्लीकेट में हम करते हैं कि अगर a:b में कोई चीज दी है, सब डुप्लीकेट पूछा है, तो अंडर रूट में कर देते हैं, क्योंकि भाई देखो वहां वर्ग बोला था, यहाँ वर्गमूल बोला है, तो जो अनुपात है उन्हीं का क्या कर दो, वर्गमूल निकाल दो, तो वर्गमूलानुपात हो गया। सेम तरीके से घनानुपात यानी ट्रिप्लीकेट और घन मूलानुपात होता है, घन मूलानुपात, इसको बोलते हैं सब ट्रिप्लीकेट, ठीक। इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाला सब कर देती हूँ तो समझ में आएगा। तो इसमें करते क्या है, घनानुपात का मतलब है अगर रेशियो a:b में दिया है तो इसका घनानुपात हो जाएगा a³:b³, ठीक। और घन मूलानुपात का मतलब होता है कि अगर a:b में कोई चीज दी है तो इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए। भाई वहां स्क्वायर रूट निकाला था घनमूल करने के लिए, यहाँ क्यूब रूट निकाल देंगे, बस, ठीक। जो इम्पोर्टेंट है अब उसको समझते हैं, जो पूछा जाता है। पूछा जाता है कभी कभी मिक्स्ड रेशियो, या इसी को हिंदी में कहते हैं मिश्रित अनुपात।
मिश्रित अनुपात का मतलब ये होता है कि जैसे आपको 2 से 3 रेशियोज दे रखे हैं, मान लीजिए एक रेशियो 3:7 दिया है, एक 4:9 दिया है और एक आपको 5:2 दिया है, ठीक है। अब इसका मिश्रित अनुपात बताइए। तो मिश्रित का मतलब होता है सबको मिला देना, तो ये मिला दीजिए। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई, यानी फर्स्ट टर्म्स का मल्टीप्लाई रेशियो विद लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, ये होता है इसमें। 2 का दिया हो 3 का दिया हो, सब में यही करते हैं। 2 में देख लीजिए 3 गुणे 4 गुणे 5 हो जाएगा और रेशियो किससे निकलेगा 7 गुणे 9 गुणे 2 हो जाएगा। अब जो चीज़ें कट रही हो उनको काट दीजिए, 2 से 2 कट रहा है, देखिए कट रहा है ना भाई, भिन्न में लिखोगे तो कट जाएगा ना, बस काट दीजिए। जो बचा है उसको लिख लीजिए, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। अब देखो 7 नियम, रेशियो आ गया 30:63, कोई दिक्कत नहीं हो गया आई थिंक से। अभी तक 3 भी यहाँ से कट रहा था, 3 को भी काट लीजिए और छोटा हो गया, देखिए 5 दूनी 10 हो गया और 7 21 हो गया, देखिए और छोटा हो गया आ गया। अब ये हमारा फाइनल अनुपात है, ये अनुपात नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ और कॉमन है। अब मिक्स रेशियो समझ में आ गया, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस जो आपके समानुपात से रिलेट करके पूछ लिए जाते हैं। समानुपात से 3 चीजें पूछी जाती हैं। एक पूछा जाता है मध्यानुपाती, सीधा पूछता है इसमें क्वेश्चन, ठीक है, मध्यानुपाती पूछता है। एक चतुर्थानुपाती पूछता है और एक आपका तृतीयानुपाती पूछता है, ठीक है। अब मध्यानुपाती में ए और बी दे रखे होंगे, आपसे कहेगा इनके मध्यानुपाती बताइए। तो मध्यानुपाती भाई मध्य में कुछ होना चाहिए, तो हमने मध्य के मान लिए, यानी ये जो दे रखे हैं ये मध्य के अनुपात नहीं है, तो हमने इसको x मान लिया, इसको भी x मान लिया, ठीक। तो ये लास्ट के हैं दोनों, तो लास्ट वालों का इंटू किसके बराबर होना चाहिए, बीच वालों के इंटू के, तो एक्स स्क्वायर, तो x बराबर कितना हो गया √a/b, ठीक। ये होता है मध्यानुपात। चतुर्थानुपात में क्या होता है, 3 अनुपात दिए, चतुर्थ वाला नहीं दिया, तो a b और c का रेशियो दे रखा है, a/b दे रखा है, b/c दे रखा है। क्या नहीं दिया है, तो यहाँ से c से प्रपोर्शन लग जाएगा, लास्ट वाला नहीं दिया है भाई, 3 दिए होंगे a b c, चतुर्थ पूछा है a b c गिवन होगा और चौथा पूछा होगा, तुमने चौथे को x मान लिया। फिर वही चीज कि पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, बीच वालों के, तो इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC/A आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा चतुर्थानुपात से बन गया। तृतीय अनुपात, अब तृतीय अनुपात में क्या होता है, हमें तृतीय अनुपात निकालना होता है। मतलब ये होता है कि a और b दिया है और कहेगा तृतीय अनुपात निकालो। भाई हम मध्य अनुपात पूछ रहा था तो मध्य वाले माने थे, तीसरा पूछ रहा तो तीसरा अकेले कैसे मान लोगे, तो इसमें करते ये हैं कि a और b को मानते हैं और चौथे अनुपात के लिए हमको ये पता है कि यहाँ वाला जो होता है इसके बराबर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे b मान लेते हैं और फिर x मान लेते हैं। फिर वही चीज इन दोनों का गुणा लास्ट वाले 2 गुणों के बराबर होगा, तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा b²/a। अब इसको साफ साफ अगर लिखें तो देखिए मध्यानुपाती का सूत्र क्या हो गया, मध्यानुपाती के लिए हो गया कि x बराबर क्या होना चाहिए, √a और b ही दिया होता है, ठीक है। फिर चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती के लिए सूत्र क्या हो गया, x बराबर BC/A, ठीक। फिर तृतीय अनुपाती आ गया, तृतीय अनुपाती के लिए सूत्र हो गया हमारा x बराबर B²/A। ये 3 सूत्र है जो आपको याद कर रखने हैं। समानुपात में यही पूछा जाता है बहुत ज्यादा, इन्हीं से क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, अदरवाइज क्वेश्चन इनसे नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं कि जिनसे क्वेश्चन बनता है वो कैसे निकाले जाते हैं। छोटे छोटे रेशियो से क्वेश्चन बनता है, तो पहले छोटे छोटे क्वेश्चन को ही करते हैं। एक क्वेश्चन सीधा सा पूछा गया कि 50 ग्राम और 2 किलो में क्या अनुपात है। तो देखो ये 2 किलो है, ये 50 ग्राम है, तो जो किलो में है उसको ग्राम में चेंज करोगे तब इनका रेशियो निकलेगा, तो 50 ऊपर आ जाएगा, 2000 नीचे हो जाएगा 2 किलो का चेंज करोगे। सॉल्व कर लो जरा, तो रेशियो कितना आ गया 1:40। ये सिंपल क्वेश्चन, सबसे सिंपल जब पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको P/Q दिया है 4:9
और Q/R दिया है 3:5। अब आपसे एक चीज तो ये पूछेगा कि P/R कितना होगा, और एक चीज पूछता है P/Q/R कितना होगा। ठीक, तो पहला तरीका तो यही है कि P/Q के फॉर्म में इसको लिख लो और Q/R के फॉर्म में इसको लिख लो, और करो ये कि Q को समान बना दो तो P/R सीधे निकाल सकते हो। तो 3 यहाँ है, 9 यहाँ है, तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें 3 का मल्टीप्लाई हमको कर देना चाहिए। तो देखो 3 तरीका कितना हो गया, 9 हो गया, और ये 4 है, ये 9 है। जब 9 Q के बराबर है, यहाँ पे भी 9 Q के बराबर है, तो रेशियो कितना आ गया, 4 × 9 × 15 हो गया। ठीक, सॉरी, यहाँ हमको सिर्फ P/R का लिखना है पहले। तो P/R का अगर हम लिखेंगे तो 4:15 हो जाएगा, Q हट जाएगा, और जब PQ/R का बोलेंगे तो 4:9:15 हो जाएगा। दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। एक तरीका और सिंपली सीधे डायरेक्ट इससे हम PQR कैसे निकालेंगे बिना गुणा इसका किए। तो एक तरीका ये होता है कि जैसे हमको P/Q दिया है 4:9 और Q/R दिया है 3:5। ठीक, तो अब करना सिर्फ इतना होता है कि हम इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका इसमें और इसका इसमें, यानी 4 का 3 में होगा, 3 का 9 में होगा और 9 का फिर 5 में होगा। ठीक है, एक तरीका ये होता है। ठीक, अब करेंगे क्या, 4 का गुणा 3 में करोगे 12 आएगा, 9 का 3 में करोगे 27 आएगा, और फिर से 9 का 3 में करोगे तो 45 आएगा। अब अगर इसमें देखोगे तो कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 ही कॉमन दिख रहा है पहले तो 3 ही को हटा दो पहले, तो 3 को हटाओगे तो कितना आएगा, 4 बचेगा, 9 बचेगा और 15 बचेगा। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा रेशियो देखें सीधे 4:9:15 आ गया। ठीक है, आप चाहे कोई भी क्वेश्चन दिया हो आप ये तरीका डायरेक्ट लगा सकते हैं अगर P/Q/R पूछा है तो, अदरवाइज आप वो तरीका भी लगा सकते हैं। जिस तरीके से आपको लगता है कि आपका आंसर ज़्यादा अच्छा आ रहा है, आप ज़्यादा जल्दी कर पा रहे हैं, आप वो तरीका लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड जो आपके पेपर में पूछा जाता है उसको कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके में पूछा जाता है कि A/B बराबर 4:5 है, B/C बराबर 6:9 है, और C/D बराबर बराबर 15 × 19 है। अब देखो, ठीक, अब इसमें करना क्या, देखो A एक ही है, D एक ही है, तो इन दोनों के साथ तो कोई छेड़छाड़ हमको करनी नहीं है। अब जिनकी वैल्यूज रिपीट हो रही है, यानी 4 की वैल्यू 2 है, यानी 4 भी है और 6 भी है, C की वैल्यू 9 भी है और 15 भी है, सॉरी 4 नहीं है इसकी वैल्यू 5 है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 5। ठीक है, अब देखो तो हम करेंगे क्या, यही वैल्यूज तो आ रही है हमारी जो एक्स्ट्रा है या कॉमन है, तो हम करते ये हैं कि ये देखिए B की 2 वैल्यूज थी, C की 2 वैल्यूज थी, तो हमने क्या किया, वो वैल्यूज यहाँ पे लिख ली। अब इनका निकाल लेंगे हम एलसीएम। ठीक है, ये हम इसलिए करें ताकि हम A/B/C/D निकाल सके। 4 है इसलिए हम इसको करें, अगर 3-3 के रेशियो में दिए होते तो फिर वही हम एक से इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर करके सॉल्व कर सकते थे, अगर A/B/C और B/C/D हमें दिया होता तो। अब यहाँ पे 2-2 के रेशियो दिया और 4-4 का पूछा, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। तो हमने जो कॉमन थे, यानी B 2 बार था, C 2 बार था, A और D जैसा था वैसा ही रहने देंगे। अब करिए सॉल्व, करेंगे क्या, इसका एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको एलसीएम निकालना आता है, देखिए 15 और 6, 15 अगर 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 आ जाता है, 9 भी आ सकता है, यानी तो 15 तो आएगा ही आएगा, और 6 में 2 आ रहा है इसलिए 6 भी आएगा ही आएगा, तो 15 शक्कर 90। ये मैंने निकाल दिया डायरेक्ट, आप चाहें तो वैसे ही निकाल सकते हैं अपना जैसे निकालते हैं 5, 6, 9 एंड 15 करके। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा यही सेम। ठीक है, आप एक बार निकाल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम हमारा आ गया 90। तो अब हमें एलसीएम पता चल गया, तो अब क्या करेंगे, अब इन रेशियोज को हम उसी फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, यानी जहाँ हमारा बी है उसको 90 बनाने की कोशिश करते हैं पहले। ठीक, तो चेंज करो भाई, देखो बी को 90 बनाओ, क्या आएगा, यहाँ पे भी 90 बनाओ, तो ये 4:5 है, 4:5 की जगह 90 बनाओगे तो 72:90। ठीक है ना, A/B
बी की वैल्यू। अब ये आप सोचेंगे कैसे आया, इसको मैंने डिटेल में ही कर देती हूँ तो आपको सही से समझ में आएगा। मतलब ये है कि अगर A/B दिया था हमारा 4:5 दिया था, ठीक है, हमने रेशियो एलसीएम जो निकाला वो हमारा 90 आया है, तो हमें करना ये है कि पहले हमें बी को 90 बनाना है, ठीक। क्यों इसलिए बनाना है क्योंकि हमने 90 जो निकाला वो एलसीएम चारों का आया है, ठीक है, उसमें 2 बी थे 2 सी थे, इसलिए बी और सी के जहाँ पे वैल्यूज है उससे शुरू करते हैं। तो हम जो छोटी वैल्यू है उसी से शुरू करेंगे। तो 15 जहाँ पे हमारा 5 है, इसको 90 बनाना, तो हमने कहा था 15 छक्का 90 होता है, तो यहाँ 5 छोड़ दीजिए, 3 से कर दीजिए, तो यानी 18 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो 18 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो फिर इसमें भी होगा, तो 18 चौको कितना होता है 72 होता है, तो ये आ गया 90। तो B/2 अब सॉरी ये A/B आ गया। एक तरफ से चल रहे हैं हम, B को 90 बनाना शुरू कर रहे हैं अभी, ठीक है, बात को समझिएगा। हम जो पहले लेते हैं उससे शुरू करते हैं। तो A/B कितना आ गया 17/90। अब B/C कितना दिया था, B/C दिया था 6:9, ठीक। अब हमें क्या करना है, B को फिर से 90 बनाना है। तो अब यहाँ पे 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 15 का करोगे तो यहाँ पे 15 का करोगे। अब आप कहेंगे कि 90 बन लिया है एलसीएम, तो क्या C की जगह 90 नहीं आएगा, नहीं, जो भी आपका एलसीएम आता है उसे हम B की जगह पे प्लेस करते हैं, ना कि C की जगह पे, ठीक है। तो अब करो जरा, तो अब B/C कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 और 15 नहीं है 135, तो हमको 20 की तो वैल्यू वही मिल गई 90, C की वैल्यू 135 मिली। अब बात समझिएगा, C को सेम बनाना है अगले वाले C के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको C की जगह क्या चाहिए 135, तो C/D की रेशियो क्या दे रखी थी हमको 15/19। तो आप 15 में किसका मल्टीप्लाई करोगे वापस 9 का, सॉरी 9 का मल्टीप्लाई करो, तो इसमें भी 9 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक। सॉल्व करो, 15 निया 135 हो जाएगा, और 19 निया करोगे तो 171 होता है। टेबल अगर लर्न होगी तो जल्दी कर पाओगे, ठीक है। अब देखो 72 एक बार मिल रहा है, 171 एक बार मिल रहा है, B 2 बार था इसलिए 90 2 बार मिल रहा है, C 2 बार था इसलिए 135 2 बार मिल रहा है। अब रेशियो हमारा सीधे सीधे हमको देखो दिख रहा है। अब हम ये चीज़ें रफ कर सकते हैं और यहाँ पे सीधे आंसर लिख सकते हैं। तो देखो आंसर सीधा हमारा क्या आ गया, A/B/C/D इक्वल्स टू हो गया 72:90:135:171। इसको एक बार और समझ लीजिए, मुझे पता है इस पर थोड़ा सा डाउट हुआ है आपको। देखिए A/B में रेशियो दिया था, B/C दिया था, C/D दिया था। B 2 बार था, C 2 बार था, ठीक है, D और A से एक एक बार था, तो हमें उनसे कुछ नहीं लेना, जैसा है वैसे बना लेते हैं। अब हमें करना ये है कि B को सेम करना है और C को भी सेम करना है। तो एक साथ कैसे करें, एक तरीका तो ये कि पहले आप B को सेम कर लो इन दोनों को सॉल्व करके, और फिर BC और CD में से C को सेम कर लो। तो फिर C को सेम करने के चक्कर में फिर आपका B गड़बड़ होगा, ठीक है ना। तो हम करते क्या है, हम चारों का एलसीएम ले लेते हैं। चारों का एलसीएम लिया, हमारा 90 आया। जो भी एलसीएम की वैल्यू आती है वो वैल्यू हम किसकी बनाते हैं, B की बनाते हैं, क्योंकि B से शुरुआत हो रही है हमारी। चूँकि हम एलसीएम ले चुके होते हैं तो जब हम B का बनाते हैं तो C की भी एक वैल्यू बन जाती है। अब हम करते क्या है कि C की जो वैल्यू यहाँ बन जाती है, ठीक है, उसी C की वैल्यू को हम यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि D में तो कुछ अंतर करना नहीं है, हमें सिर्फ C तो चेंज करना है, इसलिए, ठीक। आगे बढ़िए, हमने यही किया। A/B 4:5 था, हमें एलसीएम 90 मिला, तो B की जगह हमें 90 बनाना था, हमने मल्टीप्लाई किया 90 बन गया। ऐसे B/C में भी 90 बनाना था, तो B की जगह 90 बना लिया, तो C की जगह 135 बन गया। अब जो यहाँ बन गया है हम उसी का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको बना लेंगे, तो अगला वाला अपने आप आ जाएगा। बस सारे रेशियो हमको मिल गए, हमने उठा के रख दिया और आंसर आ गया, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं इसका, और फिर इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, पर बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जो छोटे छोटे पूछे जाते हैं वो मैंने बता दिए। जैसे एक क्वेश्चन आपके पेपर में और पूछा जाता है कि कभी कभी आपको बोल देगा कि मान लीजिए उसने कह दिया कि एक धनराशि है, ठीक है, उसको एक धनराशि को 3:5:7 के रूप में बांटा गया P, Q और R में, यानी P/Q/R दे रखा है एक तरह से, ठीक। अब R को 4,000 R को मिले 4200 रुपये, R को 4200 रुपये
मिल गए। अब वो कह रहा है कि P और Q को कितने मिलेंगे, P एंड Q को कितने मिलेंगे। तो अब एक का दिया, बाकी का पूछा। एक तरीका तो वही, फिर से 3x लगाओ, 5x लिखो, 7x लिखो, फिर 7x की वैल्यू दी है तो 42 करो, फिर उसको यहाँ पे रख के x की वैल्यू निकालो और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। एक तरीका वही अपना पुराना जैसे हम चलते आ रहे हैं। दूसरा तरीका ये कि 7 के साथ x ही तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, मत करो, डायरेक्ट काम कर लो। ठीक, कैसे डायरेक्ट कर लो देखो जरा, देखो 7 बराबर कर दो 4200, ठीक, क्योंकि ये r की वैल्यू है, ठीक, और ये r की वैल्यू दे रखी है। यहाँ से सॉल्व करो, 1 की वैल्यू निकल आएगी, 600 आ गई, बस सीधा निकल आया। 6 का मल्टीप्लाई 5 में कर दो 3000, Q की वैल्यू, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 18000, P की वैल्यू। बात समझ में आई? यानी रेशियोज को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, सॉरी डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। डायरेक्ट आप उनको सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दो जब आप मल्टीप्लाई करोगे यानी 3x और 5x का अगर गुणनफल का आ गया तो आपको x मान के ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप x नहीं मानते हैं तो प्रॉब्लम ये होगी आपको कि x ना मानने से x स्क्वायर जो हो जाता है वो नहीं सॉल्व हो पाएगा। ठीक है ना। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन जो एज से पूछा जाता है, आपको एक क्वेश्चन एज का करवाते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए माना, हमने माना या मान लीजिए दिया हुआ है हमको, मान लीजिए दिया हुआ है हमको दिया है कि राम प्लस श्याम, इन दोनों की एज का योग दिया है हमको कि इनके एज का योग 128 है। ठीक है, अब उसने कहा है 6 साल बाद जो एज है उसका रेशियो 15:13 हो जाता है, यानी ये राम की है और ये श्याम की है। अब वो पूछ रहा है कि जो श्याम है, सॉरी श्याम की जगह कर दीजिए राम, जो है राम की लेते हैं। ठीक है, जो राम है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, 6 साल बाद की नहीं, प्रेजेंट की पूछ रहा है। तो देखो एक सीधा काम ये करो, जब भी एज का क्वेश्चन आता है तो ये याद रखना कि अगर एज पूछिए तो 6 साल बाद अगर रेशियो में भी होगा तो भी 6 बढ़ता है। 6 बढ़ने का मतलब जब रेशियो में भी साल बढ़ेगा, अगर इसके बाद की बोलता तो हम दोनों में 6 सीधे ऐड कर देते, है ना, दोनों में ऐड करते, क्योंकि दोनों भाई 6 साल बाद किसी एक की एज थम तो नहीं जाएगी, दोनों बढ़ेंगी। ठीक है, तो दोनों में 6 ऐड करके निकाल लेते। अब उसने कहा है कि 6 साल पहले की, तो एक काम ये हो सकता है कि आप 6 माइनस कर दो, है ना, लेकिन उसमें कंफ्यूजन रहता है कि पता नहीं सही होगा कि नहीं। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको जो एज दे रखी है वो 2 लोगों की है ना, तो अभी दोनों की एज 128 है सम, और 2 साल बाद, सॉरी 6 साल बाद तो 6 राम की बड़ी होगी, 6 श्याम की बड़ी होगी, तो 6 साल बाद इनकी एज का सम निकाल लो कितना होगा। तो जब सम निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 12 को इसमें ऐड करोगे 0 40 140 आ रहा होगा। ठीक, तो यानी जो 6 साल बाद है वो इनकी एज का सम 140 हो गया। आप चलो 6 साल बाद के रेशियो से लेके चलते हैं। पूछी किसकी है, राम की, तो राम की पूछिए तो यानी 15 बराबर किसके होगा, 15 बराबर 140 नहीं होगा एक्चुअली, 15 प्लस 13 बराबर 140 होगा। भाई यही तो उसने कहा है, तो हमने मान लिया कि एक की एज 15 कुछ रही होगी, एक की 13, वही एक्स मान के करते तो भी यही तो करते, तो हमने डायरेक्ट कर दिया, 15 और 13 को डायरेक्ट ऐड करा तो सम आया 140। ठीक, तो अब जरा दोनों जो को जोड़ दो, कितना आया 28 बराबर 140, 1 की वैल्यू निकाल लो 28, सॉल्व कर दो 14 से, 2 आएगा 10 आएगा, सॉल्व करोगे 1 की वैल्यू 5 आएगी, 1 की वैल्यू 5 आ गई। तो उसने पूछी किसकी है, 15, राम की 15 ही तो थी रेशियो वैल्यू से चल रहे हैं हम, तो वो हो गई 75। अब अगर देखें भी पीछे जाके तो यहाँ से हमको राम की जो एज 6 साल बाद मिली है वो 75 मिली है, प्रेजेंट पूछी गई है, तो 6 साल बाद जब 75 का होगा तो अभी कितने का होगा, अभी 75 माइनस 6 का होगा, तो आंसर आ गया 69। इस तरह से रेशियो के क्वेश्चंस लगते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, कोई भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।